मैं आप लोगों को फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत ग्रेविटेशन का संपूर्ण टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और वो टॉपिक है आपका द्रव्यमान तथा भार यानी मास एंड वेट। तो चलिए इस बीट जो ये लास्ट टॉपिक है इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए हेडिंग लिख लीजिए, आपका टॉपिक है द्रव्यमान तथा भार यानी मास एंड वेट। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए सिंपल एक बहुत आसान तरीका मैं बताता हूं याद करने का। आपको इतना बात पता है ना कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं, है ना, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं बनी हुई है वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। किससे बनी हुई है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, यानी जिसे आप पदार्थ कह सकते हो, क्योंकि पदार्थ ठोस, द्रव, गैस इनके रूप में पाए जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं बनी हुई है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, और ये छोटे छोटे कण ही क्या है? तो एक प्रकार के पदार्थ हैं। तो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ से जो वस्तु बनी हुई है उस पदार्थों का जो परिमाण होगा ना, है ना, जो परिमाण होगा वही आपका द्रव्यमान कहलाएगा। यानी बात आपको समझ में आया कि जो पदार्थ है, ठीक है, जो वस्तु जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थों का जो परिमाण है, ठीक है, एक एक कणों का जो परिमाण है कि भैया एक कण कितना है, एक कण कितना है, एक कण कितना है, तो उन पदार्थों का जो परिमाण है वही आपका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान यानी मास कहलाएगा। क्लियर हो गया? जैसे समझिए, देखिए ये मार्कर, अगर आप देखोगे कि ये मार्कर है, तो मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर छोटे 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 कणों से मिलकर बना है, यानी पदार्थों से मिलकर बना है। तो ये जो छोटे छोटे पदार्थ है, इस पदार्थों का जो परिमाण है, क्या है? परिमाण है इस पदार्थों का, यही आपका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यानी आप कह सकते हो कि, ठीक है, कह सकते हो कि किसी वस्तु में पदार्थों का जो परिमाण है वही आपका उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब द्रव्यमान को कैसे डिनोट करते हैं याद रखिएगा। द्रव्यमान को हमेशा स्मॉल एम यानी मास बोलते हैं, इसलिए स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक है, याद रखिएगा, जो मात्रक है वो क्या होता है? वो किलोग्राम यानी केजी होता है। क्लियर हो गया? द्रव्यमान एक, याद रखिएगा कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। क्या? एक द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान की जो बीमा होती है ना, याद रखिएगा, द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो कैपिटल एम होता है। क्या होता है? कैपिटल एम, और ये लार्ज ब्रैकेट से ओपन और क्लोज कर देना है। तो द्रव्यमान के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आई कि द्रव्यमान क्या होता है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या है, ये कौन सी राशि है और इसकी बीमा क्या होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखना है कि पूरे ब्रह्मांड में, है ना, पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी एम का मान नहीं बदलता है। क्लियर हो गया? है ना? पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है, चाहे अंतरिक्ष में जाइए, चाहे चंद्रमा पे जाइए, चाहे मंगल ग्रह पे जाइए, चाहे सूर्य पर जाइए, चाहे पृथ्वी पर रहिए, कहीं भी आप रहते हो तो द्रव्यमान का मान नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया? चलिए तो याद रखिएगा, जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 40 केजी है तो अंतरिक्ष में कितना होगा, है ना, अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में द्रव्यमान कितना होगा। तो याद रखिएगा हमेशा आप 40 केजी ही कहोगे।
क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि द्रव्यमान को कैसे ज्ञात करोगे। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जिस तराजू को आप लोगे और जिस तराजू, जैसे समझिए आप कोई ऐसा मापने वाला लीजिए जिसमें द्रव्यमान मापा जाता हो, तो आप जब किसी वस्तु को उसमें रखोगे ना, तो वो वस्तु उसके ऊपर ही रखोगे, है ना। जब उसके ऊपर ही रखोगे, जैसे आप तरजुई देखो ना, तरजुई चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो जाए तरजुई, या नॉर्मल ये दो तरफ वाला पलड़ा वाला, तो जो पलड़ा वाला तरजुई होता है उसमें किसी वस्तु को रखते हैं तो एक तरफ एक पलड़े में वस्तु रखते हैं और दूसरी तरफ क्या रखते हैं, जैसे बटखरा हो गया, है ना, किलो का हो गया या आधा किलो का हो गया, वो रखते हैं। तो जब आप उस वस्तु को रखोगे तो कहाँ रखते हो? उस पलड़े के ऊपर रखते हो। तो जब किसी वस्तु को जोखने के लिए पलड़े के ऊपर रखोगे तो याद रखिएगा उस कंडीशन में वो क्या निकलेगा? द्रव्यमान निकलेगा। क्या निकलेगा? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को मापने के लिए जो तुला का प्रयोग किया जाता है, जो मापने वाला होता है, उसको बोलते हैं साधारण तुला। क्या चीज? साधारण तुला। याद रखिएगा, जैसे आपने ये वाला तरजुई देखा है ना, ये वाला तरजुई है ना, ये आपने देखा होगा, ये वाला, ठीक है, ये आपने देखा होगा, यही है आपका साधारण तुला। या आप इलेक्ट्रिक वाला देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक वाला हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका इंडिकेट कर रहा है कि कितना केजी है और इस पे आप सामान को रखते हो। तो जब सामान को किसी के ऊपर रख रहे हो, जैसे इसमें इसके ऊपर रखा जाता है, इसमें इसके ऊपर रखा जाता है, तो उस समय क्या निकलता है? आपका द्रव्यमान निकलता है। क्या निकलता है? द्रव्यमान निकलता है। तो बताइए, आपको ये बात समझ में आ गया कि द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, आपको कितनी पॉइंट्स याद रखनी है कि द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी वस्तु में, है ना, किसी वस्तु के पदार्थ का जो परिमाण होता है वही क्या कहलाता है? आपका द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो कैपिटल M होता है। पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान नहीं बदलता है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो द्रव्यमान है इसको साधारण तुला से मापते हैं। ठीक है, किससे? साधारण तुला से हम लोग नापते हैं, यानी मापते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, भार। क्या आता है? आपका भार। तो भार क्या है? तो देखिए भार क्या है कि किसी भी वस्तु को, है ना, किसी भी वस्तु को पृथ्वी क्या कर रही है कि गुरुत्व बल से क्या कर रही है? उसको खींच रही है। किससे? किसी भी वस्तु को पृथ्वी गुरुत्व बल से खींच रही है अपने केंद्र की ओर। कहां? अपने केंद्र की ओर। तो जब अपने केंद्र की ओर खींच रही है ना, तो उसी बल को क्या कहते हैं? आपका भार कहते हैं, यानी वेट कहते हैं। याद हो गया? यानी पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को, है ना, जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचा जाता है, बात समझ में आया? पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचा जा रहा है वही बल क्या कहलाता है? आपका भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। भार को किससे दिखाते हैं? तो याद रखिएगा, भार को W से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि W बराबर क्या होता है? M इंटू G। M क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो किसी वस्तु को G यानी गुरुत्वीय त्वरण से ही खींच रही है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ही उसको खींच रही है। तो ये G है। आप याद रखिएगा कि जब पृथ्वी की बात की जाएगी पृथ्वी पर, तो G का मान आप रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी के लिए आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के लिए G का मान क्या रखना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर यही बात किया जाए चंद्रमा के लिए, तो याद रखिएगा चंद्रमा के लिए आप G का मान क्या रखोगे? 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपको ये याद रखना है। एक बात बता दूं कि पृथ्वी पर जितना गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, उसका 1/6 गुना चंद्रमा पर होता है ना। पृथ्वी पर
जितना गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 गुना किस पर होता है, चंद्रमा पर। मतलब कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर ये पृथ्वी पर है तो इसमें 6 से भाग करोगे तो 1.63 चंद्रमा पर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपको समझ में आया कि भार बराबर क्या होता है, W बराबर m/g। अब इसका समझते हैं कि मात्रक क्या है। देखिए, वैसे आप याद रखिएगा कि जो भार होता है ना, भार का मात्रक आप हमेशा याद रखिएगा न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन दूसरा क्या होता है समझिए, ये द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान को बोलते हैं किलोग्राम, और ये गुरुत्वीय त्वरण है इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी भार का जो मात्रक है वो न्यूटन भी होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलिए, भार कौन सी राशि है, तो याद रखिएगा ये एक सदिश राशि है। भार कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अगर मैं बात करूं कि इसका बीमा क्या होगा तो बनाइएगा बीमा। देखिए, किलोग्राम को m से दिखाते हैं तो m लिख दीजिए, मीटर लंबाई को l से दिखाते हैं तो l लिख दीजिए, बटे में t स्क्वायर सेकेंड को तो बटे में t स्क्वायर। अब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ml t का पावर, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी इसकी जो बीमा हो गई ml t का पावर -2 हो गया। कंप्लीट, समझ में आया। अब देखिए, इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखिएगा कि ये ब्रह्मांड में हर जगह बदलता रहता है ना। भार जो है कि ब्रह्मांड में हर जगह बदलता रहता है। क्यों बदलता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण पे। और गुरुत्वीय त्वरण आप देखिए कि पृथ्वी पर 9.8 है और चंद्रमा पर अगर 1.6 है, तो जाहिर सी बात है कि जब गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा तो भार भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड के हर हिस्से में है ना क्या होता है कि भार बदलता रहता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्यों बदलता है मैंने आपको बता दिया, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। अब समझिए कि इस भार को किससे मापते हैं, है ना, किससे मापा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि भार को कमानीदार तुला से, किससे, कमानीदार तुला से मापा जाता है। किससे, कमानीदार तुला से मापा जाता है। आप कमानीदार तुला देखे हो, बिल्कुल आपने देखा है, बस आपको पता नहीं है कि यही कमानीदार तुला है। जैसे जब राइस मिल वाले जो होते हैं, जो ट्रैक्टर वाले होते हैं, राइस कूटने के लिए आते हैं ना चावल को, तो चावल धान को कूटने के लिए आते हैं, तो वो अपने साथ एक इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने ये इलेक्ट्रिक वाला लेकर आएंगे तो साधारण हो गया, लेकिन जो मापने वाला आता है उसमें क्या होता है कि उसमें ऐसी होती है, समझिए। जैसे क्या होता है कि ऊपर हत्था होता है पकड़ने वाला, और नीचे ऐसे जो है कि ये गोल होता है, इसमें ऐसे कांटे लगे होते हैं और नीचे ऐसे लटका होता है हुक टाइप का, है ना। इसमें क्या करते हैं, बोरे को फंसा करके दोनों तरफ से इसको टांगते हैं। तो यहाँ पे केजी लिखा होता है ना, यहाँ पे क्या लिखा होता है, साइड में केजी लिखा होता है। और ये कांटा जो है क्या करता है, कांटा उधर से आ जाता है घूम करके इतना ऊपर है, तो क्या बताता है, आपका भार बताता है। वो क्या है आपका, तो भार है। ये बात आपको समझ में है ना, वो क्या है, आपका भार है। यानी जब भी अगर आप किसी वस्तु को मापते हो तो हमेशा उसको द्रव्यमान में मापना चाहिए। किस में मापना चाहिए, द्रव्यमान में। जब हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमेशा हमें द्रव्यमान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं भार हमेशा बदलता रहता है। इसलिए जब भी आपके सामने धान कूटने वाला अगर ट्रैक्टर वाला अगर ये लेके डिवाइस आए कमानीदार वाला, तो उससे मेजरमेंट मत करवाइएगा, क्योंकि आपका इसमें थोड़ा नुकसान तो जाएगा। 100% गारंटी है कि इसमें कुछ नुकसान जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो आपका भार, ये कमानीदार जो तुला है ये आपको भार को इंडिकेट कर रहा है, जबकि हमें द्रव्यमान चाहिए। जैसे समझिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान अगर 40 केजी था तो भार उसका क्या हो जाएगा, तो आपको पता है भार बराबर क्या होता है, m/g, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान हो जाएगा 40 गुणे g 9.8। तो जब गुणा करोगे तो आप देखोगे 9 से जब गुणा, मान लीजिए कि 9 एवरेज मान लीजिए 9, तो 9 के 36 360 दिखाएगा। क्या दिखाएगा, 360। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये सर अगर ये तो गलत हो गया ना, हम लोग के साथ तो धोखा हो गया, उसमें तो बहुत कम ही दिखाता है। जी हाँ, एक्चुअली ये स्प्रिंग वाली जो तुला है, यानी इसको बोलते हैं कमानीदार तुला। मैंने कहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए, कमानीदार, इसमें स्प्रिंग लगा होता है।
तो ये जो बता रहा होता है ना, ये भार के लिए ही होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उस मेजरमेंट से ना करके आप ये साधारण वाले से कर लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से कर लीजिए, जो आपका क्या बताएगा, द्रव्यमान बताएगा। अब ये कहोगे भार क्यों, तो देखिए जब उठाते हैं तो देखिए बोरा जो होता है वो लटक जाता है, बोरा क्या हो जाता है, लटक जाता है। और जब कोई चीज लटकेगी तो पृथ्वी उसको क्या करेगी, खींचेगी, और जब पृथ्वी खींचेगी तो वही तो भार होता है, वही क्या होता है, भार होता है। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यही था द्रव्यमान तथा भार में अंतर। अब समझिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कैसे, देखिए कि चंद्रमा पर भार, किस पर भार, चंद्रमा पर भार। याद रखिएगा कि चंद्रमा पर भार क्या होता है, जितना पृथ्वी पर किसी चीज का भार है ना, उसमें 1/6 यानी 6 से भाग कर दिया जाए। चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है ना, पृथ्वी पर भार उसके बटे में क्या करना है आपको, 6 कर देना है। 6 से भाग कर देंगे तो चंद्रमा पर भार निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु है जिसका पृथ्वी पर भार 60 केजी है, कितना है, 60 केजी यानी न्यूटन है, ठीक है, केजी नहीं, केजी तो द्रव्यमान हो जाएगा ना जी, तो 60 न्यूटन है ना। किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो क्या करना है आपको, 6 से भाग कर देना है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा पे 10 न्यूटन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया कि चंद्रमा के ऊपर जो भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट द्रव्यमान तथा भार का, ये पूरा कंप्लीट हो गया। यानी क्लास 9th का जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर था वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया, और साथ ही साथ कंपटीशन वनडे एग्जाम का भी ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ प्लवन, क्या पढ़ाने वाला हूँ, प्लवन, फ्लोटेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।